नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ ऐसी कहानी कि दिल को झकझोर के रख देगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की रहने वाली श्राद्धा वाकर जिस फूड ब्लॉगर आफ्ताब अमीन पुणे से दिल से प्यार करती थी, उसने पहले उसके दिल तोड़ा और फिर जिंदगी ही छीन ली। दरिंदगी की इंतहा यह कि आफ्ताब ने श्राद्धा के 100 के 35 टुकड़े किए। प्यार शब्द ही खासकर युवाओं को रोमांचक से भर देता है, लेकिन इसी प्यार पर जब नफरत भारी पड़ती है तो रिश्तों के साथ मनुष्यता का भी कत्ल हो जाता है। फूड ब्लॉगर आफ्ताब अमीन पूनावाला की नफरत का शिकार हुई श्राद्धा वाकर अब इस दुनिया से जा चुकी है। ऐसे एक लव स्टोरी कुछ सालों के बाद हेट स्टोरी में तब्दील हो गई और इसका अंजाम मुंबई के श्राद्धा वाकर की दर्दनाक मौत हुआ। अंजाम भी ऐसा कि आफ्ताब ने श्राद्धा को न केवल बेरहमी से मारा बल्कि उसके शरीर के 35 टुकड़े करके दिल्ली के जंगल में कई रातों तक फेंकता रहा। जिसे कंधों पर बिठाया उसी बेटी की अर्थी बिना उठा सका पिता 18 मई 2022 को श्राद्धा की उसके प्रेमी आफ्ताब ने दिल्ली के छतरपुर किराए के घर में गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद 100 के 35 टुकड़े करके फ्रीज में रख दिया और एक एक कर एक पखवाड़े के दौरान महरौली के जंगल में फेंक दिया। वही पिता विकास वाकर ने कभी सोचा भी ना था कि जिस बेटी श्रद्धा को उन्होंने अपने कंधों पर बिठाया, बाहों में झुलाया और अपनी गोद में बैठाया, उसका अंत इतना खौफनाक होगा। उसी बेटी श्रद्धा की मौत के बाद उसे कंधा देना भी नसीब नहीं होगा। मुंबई में आफ्ताब और श्रद्धा की हुई मुलाकात और प्यार हो गया। करीब 3 साल पहले यानी वर्ष 2019 की बात है। श्रद्धा मुंबई में कॉल सेंटर में काम करती थी। पिता परिवार के साथ महाराष्ट्र के पालघर में रहते थे। मुंबई में बतौर कॉल सेंटर में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात फूड ब्लॉगर आफ्ताब अमीन पूनावाला से हुआ। मुलाकात का सिलसिला दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। वर्ष 2019 में श्रद्धा और आफ्ताब दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करने लगे कि उन्होंने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। वहीं श्रद्धा ने प्रेमी आफ्ताब का जिक्र परिवार में किया तो पिता विकास वाकर और उनकी पत्नी ने इस रिश्ते को साफ मना कर दिया। इससे परिवार से श्रद्धा की दूरी बढ़ गई। तलखी इस कदर की पिता पुत्री एक दूसरे से फोन पर भी बात करने से कतराने लगे। श्रद्धा के दिलो दिमाग पर आफ्ताब के प्यार का जादू सिर पर चढ़कर बोल रहा था। आफ्ताब पर श्रद्धा इस कदर फिदा थी कि उसे खामियां नजर ही नहीं आ रही थी। मुंबई में ही श्रद्धा ने माता पिता से मुलाकात की और वर्ष 2019 में बताया था कि वो आफ्ताब के साथ रिश्ते में है। वही पिता वाकर ने आफ्ताब के मुस्लिम होने का तर्क देते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया। इस पर श्रद्धा ने पिता के मुंह पर कह दिया कि वो 25 साल की है और अपने फैसले खुद ले सकती है। इसके बाद श्रद्धा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और वह मुंबई में ही आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने लगी। पिता के साथ बेटी के रिश्ते खराब हो गए, बोलचाल तक बंद हो गई। पिता से रिश्ता तोड़ने वाली श्रद्धा ने आखिरकार आफ्ताब से शादी करने का निर्णय लिया। शुरू में आफ्ताब राजी था, लेकिन श्रद्धा जब भी शादी की बात करती तो वो टाल देता था। वहीं पिता विकास वाकर सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए श्रद्धा के बारे में जानकारी हासिल करते रहे। बेटी श्रद्धा का भला चाहते थे और वो चाहते थे कि श्रद्धा जहाँ भी और जिसके साथ रहे हमेशा खुश रहे। आफ्ताब और श्रद्धा पहले मुंबई के नया गांव और बाद में वसई में रहने लगे थे। वहीं श्रद्धा की मां की मौत हुई तो 2020 में वो पिता विकास वाकर से मिली। इस दौरान उसने बताया था कि आफ्ताब ने उसकी पिटाई की है। इस पर पिता ने बेटी श्रद्धा को घर रोकने को भी कहा था।
श्रद्धा के पिता का कहना है कि अपनी हरकत के लिए आफ्ताब ने श्रद्धा से माफ़ी मांगी और फिर दोनों साथ रहने लगे। मिली जानकारी के मुताबिक आफ्ताब स्वभाव से ही गुस्सैल है। पिता और पुत्री के बीच की दूरी भी आफ्ताब की वजह से बढ़ी। इस बीच श्रद्धा और आफ्ताब मई 2022 में मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और फिर पिता ने भी बेटी से बातचीत बंद कर दी। जानकारी मिली है कि दोनों ही परिवार श्रद्धा और आफ्ताब की शादी के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में कभी कभार आफ्ताब इसके लिए श्रद्धा के परिवार के लोगों को भी दोष देता था। श्रद्धा ने आफ्ताब के साथ दिल्ली शिफ्ट होने की बात अपने क्लासमेट लक्ष्मण को बताई थी। श्रद्धा के पिता लक्ष्मण के संपर्क में थे, ये बेटी के बारे में जानकारी मिल जाती थी। इसके अलावा श्रद्धा सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती थी, जिससे उसके बारे में जानकारी मिलती रहती थी। पिता लगातार बेटी श्रद्धा के बारे में जानकारी और अपडेट सोशल मीडिया से ही लेते थे। पिता विकास वाकर और श्रद्धा के बीच हर तरह से दूरी बढ़ गई थी। दोनों के बीच फोन पर भी बातचीत बंद थी। इस बीच 18 मई 2022 को दिल्ली के महरौली इलाके के छत्तरपुर में आफ्ताब ने श्रद्धा का घर में कत्ल कर दिया। हैरत की बात यह है कि कत्ल करने के बाद चालाकी दिखाते हुए आफ्ताब ने सोशल मीडिया पर ऐसा दिखावा कि वो श्रद्धा के साथ है और बेहद खुश है। ऐसे में शक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उधर बेटी श्रद्धा की हत्या से अनजान पिता विकास वाकर सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए थे, जहां पर खुद आफ्ताब इस तरह जाहिर करता था कि श्रद्धा उसके साथ है। इस बीच सितंबर में अचानक ही श्रद्धा ने फोन उठाना बंद कर दिया। इससे परेशान पिता वाकर ने बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। नवंबर महीने में श्रद्धा की एक सहेली ने पिता विकास वाकर को बताया कि पिछले 2.5 महीने से श्रद्धा से उसका कोई संपर्क नहीं है। सहेली ने ही पिता को जानकारी दी कि श्रद्धा का मोबाइल फोन नंबर भी काफी समय से बंद है। इस पर उसके परिवार ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को भी चेक किया और इस दौरान कोई जानकारी नहीं मिल सकी। दरअसल सोशल मीडिया अकाउंट भी अपडेट होना बंद हो गया था। परेशान पिता विकास वाकर ने बेटी श्रद्धा को लेकर मुंबई पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच के दौरान श्रद्धा की आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिली और इसी के आधार पर मामला दिल्ली पुलिस को जानकारी दे दिया। वही मामले को गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने जांच की कड़ी में आफ्ताब के सोशल मीडिया अकाउंट जांचने के दौरान ही पूरी जानकारी हासिल की। के साथ ही मोबाइल फोन भी सर्विलांस पर लगाया। शक होने पर दिल्ली पुलिस ने छत्तरपुर पहाड़ी इलाके में किराए के मकान में रह रहे आफ्ताब का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। श्रद्धा के पिता ने पुलिस को अपनी बेटी के आफ्ताब के साथ संबंधों के बारे में बताया था। जांच के दौरान पता चला कि आफ्ताब और श्रद्धा दिल्ली आ गए थे। हिरासत में लेने के दौरान आफ्ताब से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आफ्ताब ने पुलिस पूछताछ में यह भी बताया कि 18 मई को हत्या के बाद उसने श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े किए। इसके बाद फ्रिज खरीदा और उसमें पॉलीथीन में शरीर के टुकड़े रखे। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि श्रद्धा उस पर शादी के लिए हमेशा दबाव बनाती थी। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था, इसलिए श्रद्धा को गला दबाकर मार डाला। इसके बाद आरोपित आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद महरौली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 किए गए अपराध के साक्ष्य को गायब करना के तहत मामला दर्ज किया।
इसके साथ ही जांच में तेजी आई। पुलिस पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि 18 मई को गुस्से में उसने श्रद्धा का गला दबा दिया। इसके बाद बाथरूम में ले जाकर शरीर के 35 टुकड़े किए। सबूत छिपाने के क्रम में एक फ्रिज खरीदा और उसमें लाश के टुकड़े रख दिए। डीसीपी अंकित चौहान ने कहा कि श्रद्धा वाकर लड़ाई के दौरान चिल्ला रही थी और आफ्ताब पूनावाले ने उसका गला दबाकर और उसे दबोच कर चुप कराने की कोशिश की। झगड़े के दौरान श्रद्धा की मौत हो गई। इसके बाद 100 के टुकड़े एक पखवाड़े तक आफ्ताब रात को 2 बजे के आसपास महरौली के जंगल में फेंकने जाता था। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद जानकारों के सामने यह जाहिर करने की कोशिश की कि वो और श्रद्धा एक साथ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार शक न हो इसलिए 18 मई 2022 को श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब पूनावाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज किया। इसका मतलब ये था कि वह और श्रद्धा साथ है। उसने उसके क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान भी किया ताकि कंपनियां उसके मुंबई के पते पर संपर्क ना करें। इस कड़ी में आफ्ताब को मंगलवार को महरौली के जंगल में ले जाया गया, जहां पर उसने श्रद्धा के 100 के टुकड़े फेंके थे। वहीं किराए के फ्लैट से कुछ हड्डियां भी बरामद हुई थी। जांच को लेकर दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना था कि शरीर के बाकी हिस्सों को बरामद करने की प्रयास जारी है। बुधवार को भी उसने महरौली के जंगल में फिर से ले जाया गया। आफ्ताब और श्रद्धा एक दूसरे पर शक करते थे। दोनों को एक दूसरे पर धोखा देने और झूठ बोलने का शक था। जांच में यह भी पता चला है कि एक दूसरे को वीडियो कॉल के दौरान जीपीएस लोकेशन और अपने आसपास की तस्वीरें मांगते थे। अप्रैल 2022 में श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड घूमे ताकि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य हो सके। इसके बाद दिल्ली में शिफ्ट होने का फैसला किया। इस कड़ी मेहनत महरौली के छतरपुर पहाड़ी इलाके में 15 मई को किराए पर एक कमरे का फ्लैट लिया। इसके 3 दिन बाद 18 मई को आफ्ताब ने गुस्से में श्रद्धा का कत्ल कर दिया। श्रद्धा की हत्या के 20 दिन के भीतर आफ्ताब ने बम्बल ऐप के जरिए एक अन्य लड़की से दोस्ती की और उस लड़की को 2 बार अपने कमरे पर बुलाया था। इस दौरान श्रद्धा के 100 के टुकड़े घर में रखे फ्रिज में थे। उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड जून जुलाई में 2 बार उसके घर आई थी। आफ्ताब ने 18 मई को श्रद्धा वाकर के 100 को टुकड़े बाथरूम में किया। इसके बाद फ्रिज और किचन में छिपा दिया। का कत्ल करने के बाद आफ्ताब ने 100 के 35 टुकड़े किए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।